शहला से अक्सर पूछा जाता है, एक सेकंड रोहित, मैंने आपको नियम समझाया, उस नियम को आप प्लीज फॉलो कीजिए। शहला से ये सवाल पूछा था कन्हैया आपसे भी कि भाई आपकी पढ़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही, आप तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ऐसा डेरा जमा के बैठ गई हैं कि वहां से हट ही नहीं रही। जेएनयू की हवा में, उन जंगलों में, उन ढाबों में ऐसा क्या है कि शहला रशीद उसको छोड़ना ही नहीं चाहती? देखिए, मैं, क्योंकि आप लोग टैक्स देने वाले हैं, हम लोग भी टैक्स देने वाले हैं, हर चीज पे जीएसटी, स्टेट जीएसटी सब कुछ लगता है, हम लोग भी टैक्स देते हैं। मैडम बोलने दीजिए प्लीज। शैला को एक सवाल किया गया पढ़ाई लिखाई को लेकर। राहुल कंवल ने कहा कि शैला की पढ़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही है, क्यों वो चिपक गई है, क्या जेएनयू की हवाओं में या उस जंगल में, उन वादियों में ऐसा उसको क्या मिल रहा है कि वो वहां चिपक के रह गई है। इस पे शैला ने शुरुआत ऐसे करी, बोलने दो, हम भी टैक्स देते, जीएसटी हम भी भरते हैं। अब पहली बात तो बेटा तू मेरी सुन ले कि है ना, जेएनयू में 3 वक्त का मुफ्त का खाना तोड़ती हो तुम, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर। ये तीनों टाइम का खाना तुम मुफ्त में ठूस रही हो, हम टैक्स पेयर्स की कमाई पर। तो तुमने तो कहीं से जीएसटी पे ही नहीं किया। रहा सवाल गरीबों के जीएसटी पे करने का, और तुम अपने आप को एक कश्मीरी गरीब घर की बेटी बताती हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी में जो गरीब इंसान खाता है, आटा, चावल, दाल, घी, तेल, चीनी, चाय, दही, दूध, ये सब कुछ टैक्स फ्री किया गया। यहां तक कि कुछ बिस्किटें भी टैक्स फ्री करी गई है, ताकि तुम जैसे गरीब लोगों को तकलीफ ना हो। हाँ, वो अलग बात है कि शैला रशीद को किसी मॉल में से जाके ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं और फिर इसको जीएसटी देने में तकलीफ हो रही है, तो वो अलग बात है। वो अलग बात है कि शैला रशीद को अपनी कैंटीन का खाना ना खा के किसी 5 स्टार होटल में जाके खाना खाना है और फिर जीएसटी देना है, तो वो बात अलग है। तो फिर तुम गरीबों की कैटेगरी में नहीं आती हो, तो फिर अपनी बकवास अपने पास में रखो। तो ये जीएसटी वाले ताने हैं ना, किसी ऐसे इंसान के सामने मारना, हम लोगों के सामने तो कतई ये नहीं चलना है। और मास्टरी करके बैठी हूं मैं इन सारे सब्जेक्ट्स में। फिर इस बंदी ने जो इसको असल बात कही गई थी, फिर ये असल बात पे, इसको जीएसटी के नाम पे टोंट मारना था, इसलिए इसने टोंट मारा। फिर ये असली बात पे आई, इसने कहा कि 3 से 4 साल में नर्सरी पूरी होती है। मैं डॉट टू डॉट पढ़ रही हूँ। 16 साल तक 10 पास करते हैं, 18 साल तक 12वीं पास होती है, 21 साल तक बीए पास होती है। बंदी का दिमाग देखो आप। 22 साल तक बीटेक होती है, 24 साल तक एमबीबीएस होती है, 26 साल तक एमए होती है, 28 साल तक एमफिल होती है, और फिर पीएचडी अगर किसी को करनी है तो 3-4 साल और। मतलब मैं आपको बता दूं कि शैला रशीद की इस वक्त उम्र मेरे ख्याल से 32 या 33 है। ठीक है, मेरी और उसकी उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट 30-31 की उम्र में तो मैंने अपने ही पैरों पर, मैंने ना तो अपने परिवार मायके वालों से कुछ लिया है, मैं बता दूं, ना अपने ससुराल वालों से कुछ लिया है, ना ही इनकी तरह मुफ्त की खैरात में मैं पली बड़ी हूं 12 साल की उम्र में। अब मेरी बात है ना, थोड़ी सी यहाँ पे कड़वी जरूर लगेगी शैला रशीद को, तो अब मैं शैला रशीद को इस बात पर जवाब दे दूं। और इसमें शैला रशीद ने ये कहा था कि ये जो एंटी इंटेलेक्चुअल गैंग है, यानी कि हम लोग खुद को इंटेलेक्चुअल समझ रही है ये बंदी, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल, और हम एंटी इंटेलेक्चुअल गैंग है जो इनकी पढ़ाई के पीछे पड़े। अब बेटा मैं ना तुम्हारी पढ़ाई के पीछे नहीं पड़ी, मुझे दिक्कत तुम्हारी हरकतों से। इनकी हरकतें पहले आप सुन लो, और उसमें फिर मैं आज थोड़ा सा कड़वा बोलूंगी। बेशक शैला रशीद, हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार जैसे मुफ्तखोरों को बुरा भी लगेगा, पर लगे तो मेरी बला से, क्योंकि सच बोलने में तो मैं, जैसे हार्दिक पटेल बोलता है ना कि वो किसी के बाप से नहीं डरता, तो हम लोग भी जब तुम गलत करके किसी के बाप से नहीं डरते हो, तो हम सच करके तो बाप के बाप से भी नहीं डरते। तब तुम सुनो, इन लोगों को दोस्तों 75% अटेंडेंस जेएनयू में कंपलसरी कर रहे, उससे दिक्कत है। उसके सामने ये लोग जेएनयू यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं होते, ये आपको जंतर मंतर पर ज्यादा दिखाई देंगे। ये पढ़ने के बहाने पढ़ाई नहीं करते, ये क्या करते मैं आपको बताती हूँ। शैला रशीद को चाहिए कि 75% अटेंडेंस ना भरे, हम लोगों के पैसों पे वो पढ़ाई करे, पढ़ाई के नाम पर मटर गश्तियां करे, बकायदा बोल रही हूं मैं, जाओ चौड़े में। ये चाहती है कि ये लिव इन रिलेशनशिप वाला जो इनका प्रोटेस्ट है वो चले, मतलब कि ये चाहती है कि पढ़ाई के नाम पर वहां पे पढ़ना वढ़ना तो एक साइड में रहा, जंतर मंतर पर बैठते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के प्रोटेस्ट करते हैं। फिर इन्होंने किस ऑफ लव प्रोटेस्ट किया, शायद किसी को नहीं पता होगा किस ऑफ लव प्रोटेस्ट किया है। तो किस ऑफ लव प्रोटेस्ट इन्होंने ये किया था कि जितनी भी पब्लिक प्लेस है दिल्ली में, वहां जाके जेएनयू के छात्र और छात्राएं खुले में स्मूच करेंगे। मैं शैला रशीद को ये कहना चाहती हूँ कि बेटा तू हमारी बच्चियों को बिगाड़ रहे हो,
तुम्हें अगर स्मूच करना है, मैं तो कहती हूँ स्मूच क्या, तुम खुले में नंगे हो जाओ, पर सबसे पहले अपने घर में जाओ, अपने माँ बाप के सामने, क्योंकि जो तुम दुनिया को दिखाने निकले हो पहले अपने घर में अपने घर वालों को इकट्ठा करके अपने माँ बाप के सामने तो करो उस लड़के या लड़की के साथ स्मूच। नंगा होके घूमना है तो घर में तो पहले नंगे हो जाओ अपने माँ बाप के सामने, फिर दुनिया में किसी और के पेरेंट्स के सामने अपनी ये गंद लेके जाना। खुद के घर वालों के सामने नहीं करते। इनके घर वाले बहुत छोटे से गांव में बड़ी ही वैसी परिस्थिति में रहते हैं, उनको तो बेचारों को कुछ पता भी नहीं होता है। उनको लगता है बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हमारे बच्चे पीएचडी करें। इनके बच्चे पीएचडी नहीं करते। इनके बच्चों को चाहिए खुले में स्मूच करने की छूट, इनके बच्चों को चाहिए खुले में नशा करने की छूट, इनके बच्चों को चाहिए खुले में। जेएनयू में आपको ड्रग्स, अफीम, नशा इतना पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और इन लोगों की बैग में आपको किताबें नहीं मिलेगी, किताबों से ज्यादा तो इनकी बैग में आपको कॉन्डम्स मिलेंगे। इन लोगों को लिव इन रिलेशनशिप चाहिए। मतलब जेएनयू में क्या है मैं आपको बता देती हूँ, खाना फ्री है, रहना फ्री है, लॉन्ड्री फ्री है, रूम फ्री है। इनको जो रूम जो स्टूडेंट को मिलता है वो रूम फ्री है। तो क्या होता है, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है, रूम में अय्याशियां कर लेते ये लोग। लिव इन रिलेशनशिप मनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बला से जब तुम्हारे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, आपस में तुमको प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें तो कतई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये चाहते हैं कि इनको फिर हम बोले भी ना, और ये पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे, इसके अलावा ये सारी हरकतें तो करते, देशद्रोही हरकतें भी करते हैं। इनकी हरकतें होती है कि ये अफजल की बरसी मनाते हैं, ये भारत की बर्बादी के नारे लगाते हैं। ये कश्मीरी शैला रशीद चाहती है कि कश्मीर को आजाद कर दिया जाए। तो बेटा, इतनी कश्मीर की आजादी की तुम्हें पड़ी है तो हम हिंदुस्तानियों के पैसों पे क्यों पल रही हो? जाओ ना और पाकिस्तान से पैसे मांगो ना तुम, और करो अपनी पढ़ाई पूरी। हमारे पैसों पर पलते हैं, हमारे टुकड़ों पर पलते हो और हमारी बाप बनने की तुम कोशिश करते हो। तो शैला रशीद, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। जिस दिन अपनी औकात बना लो ना, उस दिन ये बात करना। और तुम्हारी जो ये गंद है ना, पढ़ने जाते ना तो हम लोग सपोर्ट करते, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, पढ़ाई के नाम पे तुम गंद मचाते हो। तुमको चाहिए ये सारी आजादी। समाज में तुम लोग ने पूरी गंद मचा के रखी हुई है, बच्चियों को बिगाड़ के रखा हुआ है। वहां पे जॉब की तरह चिपक गई हो, लीच की तरह तुम चिपक गई हो, और फिर बोलती हो कि हाँ सबको सीट नहीं मिल गई, क्योंकि तुम जैसे लोग सालों से उस सीट को हथिया के बैठे हो, उस पर कब्जा करके बैठे हो। तो जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उसको भी सीट नहीं मिलती है। और फिर बड़े चौड़े में होकर ये शैला रशीद ट्वीट करती है कि इसका वाइवा का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, तो भक्तों हमारी, और तुमको इस बार का टैक्स भरना पड़ेगा हमारी फीस के लिए। इतने बेशरम, इतने निकम्मे, इतने निठल्ले। गलती इनकी परवरिश में है कि इनके माँ बाप ने अपनी औलाद को पैदा तो कर लिया पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये कम्युनिस्ट लोग कहते हैं ना, लड़कियां भी दारू पी के टल्ली हो जाओ, लड़के भी दारू पी के टल्ली हो जाओ। बच्चे कहाँ पल रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, बड़े होके ये हार्दिक पटेल, शैला रशीद और कन्हैया कुमार